इट्स टीम गेम। इसमें मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होती है आपकी और कप्तान भी इन्वॉल्व होता है, इवन के सीनियर प्लेयर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। देखें, जवेरिया ने एक पॉइंट बहुत अच्छा कहा है कि आप 70-80 बॉलें या 70-80 रन कर लेते हैं तो उसके बाद उस इनिंग को लंबा एक बैट्समैन जो जेन्युइन बैट्समैन होते हैं वो जब 60-70-80 पे पहुंच जाए तो उनकी कोशिश होती है कि वो 100 करें, क्योंकि उनको पता है कि हम 60-70 अभी कर रहे हैं, अगले मैच का नहीं पता, हम 0 पे भी आउट हो सकते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास लंबे रन्स करने की, ताकि अगले मैच में जाए तो कॉन्फिडेंस के साथ जाए। दूसरा ये कि टीम की जरूरत है हमारा विकेट पे खड़े होना, क्योंकि जब नया बैट्समैन आएगा तो वो स्ट्रगल करेगा। ठीक है, एक ये चीज। दूसरी चीज जो मैं पास में भी स्पिनर्स की बात हो रही थी, स्पिनर्स ने कोई ऐसा वो नहीं किया। स्पिनर्स की सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो एयर के अंदर बॉल तेज नहीं कर रहे। इन पिचों के ऊपर फ्लाइट बॉलें नहीं छोड़ी जाती, इन पिचों पे लेंथ बॉल दूर दूर सीधा सीधा तेज तेज करना चाहिए, क्योंकि पिचेस अच्छी हैं। उसामा ने कल कितनी दफा कोशिश की फ्लाइट बॉलों की करने की, उसको चौके पे चौके लग रहे थे या फुल टॉस हो रहा था। खुदा के लिए यार, ये तो कोई उनको समझाने वाला मुझे नहीं नजर आ रहा कि वहां पे ना शदाब को है और ना इसको है कि ऐसी पिचों पे जो फ्लैट ट्रैक्स होते हैं उसके ऊपर फ्लाइट नहीं की जाती, उसके ऊपर थोड़ा बॉल को स्ट्रेट एयर के अंदर थोड़ा तेज किया जाता है ताकि अच्छा बॉल पड़े। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी अच्छी बॉलें एरिया में कर सकें उधर करते रहें। आप अपने एक्सपेरिमेंट इन पिचेस के ऊपर नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा बाकी प्रोसेस सब ठीक था, सिर्फ एयर के अंदर बॉल को थोड़ा तेज करना है। अच्छा, ये जो शायद ने बात की है ना कि वेरिएशन, आप पिचों को रीड करके गेम अवेयरनेस की बात करते हैं। बीइंग स्पिनर्स, हम क्योंकि इंडिया के टूर काफ़ी की हुए हैं, मैंने भी, शायद ने भी एज ए स्पिनर, वहाँ पे आपको डेफिनेटली पिच को रीड करके आपने अपने पेस को वेरी करना होता है। बट आपकी लाइन लेंथ कंसिस्टेंसी पता क्यों नहीं आती? बिकॉज आपका एक्शन रिपीटेबल नहीं होता, आपकी अलाइनमेंट अच्छी नहीं होती। आप एक जगह पे बॉल फेंकने की कोशिश करते हैं, आपसे नहीं गिर रहा। ज़ेम्पा का क्यों गिर रहा है? अभी आप टेक्निकल चीज़ निकाल के देख लो, आपकी अलाइनमेंट, आपका फ्रंट फुट, आपका बैक फुट, आपका फ्रंट आर्म, ये सारी अलाइनमेंट कहते हैं इसको। ये अलाइनमेंट जब आप क्रीज के ऊपर हिट करते हैं बीइंग स्पिनर, आपको पता होता है कि मैंने बॉल यहाँ फेंकना है, मैंने इस पेस से फेंकना है। आपको तो ये फिक्र ही नहीं होती कि मेरा गेंद सही जगह पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। इसलिए कहते हैं ना, अंडर प्रेशर योर टेक्निक विल हेल्प यू टू कम आउट। आपकी टेक्निक अच्छी नहीं होती एज ए बैट्समैन, एज ए फील्डर, एज ए बॉलर, तो आपको अंडर प्रेशर वो ऑल भी एक्सपोज कर देती है, फिर आपकी वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती। यही हमारा मसला है। कई दफ़ा हम देखें ना, कितने जॉनसन था, तो जो मिच जॉनसन था, क्या नाम था वो, क्या नाम, ऑस्ट्रेलियन पूरे 3 महीने उसने क्रिकेट से ब्रेक लेके अपने एक्शन पे काम किया, वरना वो वेवर्ड था। वो क्या करता था, 2 अच्छे बॉल करता था, 3 चौके खा लेता था। उससे हुआ क्या, डेनिस लिली को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एशेज़ के दरमियान में वो नेट के ऊपर जाके 10 कदमों से जाके हर रोज़ को घंटा बॉलिंग करवा रहा था उसको। तो मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा व्हाट आर यू गाइज डूइंग? उन्होंने कहा जी कि वी आर मेकिंग हिज एक्शन रिपीटेबल। एक्शन रिपीटेबल का मतलब है कि ये जितना भाग के आए, जो मर्जी आए, इसकी अलाइनमेंट भी ठीक हो, इसको ये फिक्र ना हो कि मेरा गेंद कहाँ गिरेगा। जब आपका गेंद, बैट्समैन को ये ना पता हो कि मेरी टेक्निक टांग आगे गिर रही है, नहीं गिर रही, मेरा सर सही गिर रहा है, तो जब व्हेन यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू विल ऑलवेज स्ट्रगल। ये मेरा पक्का मैं मानना है इसका ऊपर, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में 2 दफा मुशी भाई मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ। मुशी भाई मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ। जी, ये आप जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि जब तक प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा, क्या आप जब कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपने क्रीज यूज की है कि नहीं की है? मैंने क्रीज यूज की है, मैंने कभी रुक के भी बॉल की है, कभी बॉल करके फॉलो थ्रू भी किया है, वो भी और अच्छा। असल चीज कॉन्फिडेंस तो नजर आए ना मुशी भाई बॉलिंग करते हुए। जब कॉन्फिडेंस नजर आएगा तो सारा प्रोसेस आपका ठीक होगा। आप कॉन्फिडेंट ही फील नहीं कर रहे। इसमें शायद पता, बिल्कुल ठीक बात है। कॉन्फिडेंस पता कब आता है? जब आपको पता हो कि मैं जहां पे गेंद फेंकूंगा वहां गिरेगा। आप देखो, रुक के भी कर रहे हो, मैं क्रीज के पास भी करता था, मिडिल में भी कर रहे थे, बाहर भी जा करते थे, हम बाजू को नीचे करके भी गुगली कर देते थे, ऊपर से भी कर देते थे। वो कॉन्फिडेंस लेवल जो शायद कह रहे हैं ना, वो कब आता है? जब आपका एक्शन अच्छा होता है। शाहिद का देख लो, ये सारी जिंदगी खेला है, इसका गेंद ड्रिफ्ट होता था, इसका गेंद जब इसको रिदम नहीं आ रहा होता था, बिकॉज या तो थोड़ा सा फिटनेस का प्रॉब्लम होता है या एक्शन का प्रॉब्लम होता है। ये फाइन ट्यूनिंग होती है। आप बैट्समैन को भी देख लो, ये कॉन्फिडेंस लेवल तो
तो बिल्कुल आई एग्री विद शाहिद कि कॉन्फिडेंस की गेम है, जब तक आपका दिल तगड़ा नहीं होता। और मैचों में आपने फिर टेक्निक से ज़्यादा आपने परफॉर्मेंस का सोचना होता है। इट्स अ फाइन लाइन बेसिकली। अगर देखा जाए इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम यही बात करना चाह रहे हैं, जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर आपके एक्शन में या टेक्निक में प्रॉब्लम है, क्रिकेट से ब्रेक लो, उसको ओवरकम करो और फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाओ, वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करो, फिर जब पाकिस्तान से खेलोगे यू विन विन सिचुएशन। अच्छा मुश्ताक साहब, अभी आपने डेनिस लिली की बात की है। एक मतलब ग्रेग चैपल 3-4 मतलब 0 पर आउट हुए, वो तो डेनिस लिली उस साथ खेल रहे थे उनके, तो उन्होंने उनको कहा कि रात को खाने पे कि सुबह चलते हैं तुम्हारे साथ सेशन करते हैं, जैसे आपने मिच जॉनसन की बात की है। उन्होंने उनकी जो गलती थी जिस वजह से उनका गेंद खेलते हुए हवा में जा रहा था, स्क्वायर लेग पर या ऑफ साइड पर खेलते थे, हवा में जा रहा था, पहले उनको बताया कि तुम ये गलत कर रहे हो, अब मैं तुम्हें बॉलिंग करता हूँ, तुमने इसको ठीक करना है। मिच जॉनसन का आपने बताया कि उन्होंने उसके भी एक्शन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। यहाँ पर फिर ये सवाल ये पैदा होता है, जितनी बात हो रही है कि इनमें बॉलिंग में ये कमी नज़र आ रही है, लाइन लेंथ क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो जो हुक्मा हकीम वहाँ पर बैठे हुए हैं, कोच हैं, क्या वो इसमें आप समझते हैं कि अभी तक खामी हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं? पकड़ेंगे तो काम करेंगे तो उसमें बेहतरी आएगी। नहीं, खामियों को सबको पता है। आप 4 ओवर, हारिस रऊफ 4 ओवर करता है, अब 4 ओवर के बॉलिंग क्रिकेट तो 2020 की टोटली डिफरेंट है। वहाँ आपको टेक्निक की ज़रूरत ही नहीं होती। वहाँ तो आपका लॉन्ग हॉप जो पीछे वाला बॉल वो भी विकेट टेकिंग हो जाता है, क्योंकि वहाँ बैट्समैन के पास टाइम ही नहीं है। मिनी टेस्ट क्रिकेट है 50 ओवर में, वहाँ तो लोग देखेंगे यू बॉल गुड बॉल्स आई रिस्पेक्ट यू, यू बॉल अ बैड बॉल आई हिट यू, सिंपल इज दैट। और गुड बॉल्स ही आपको विकेट, गुड ओवर्स विकेट दिलाते हैं, सबको पता है। पर देखें ना शादाब के पास कब मौका मिला वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है? मुझे बताएं, सामा मीर ने अभी क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, एकदम जहाँ पे भी गया उसने परफॉर्मेंस की है, चाहे वो PSL हो चाहे वो 100 हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पूरा सीजन खेल के गया है वो। आपके सबको पता है कि ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ठीक करती है, आपकी बैटिंग हो या बॉलिंग हो। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे एज ए स्पिनर स्पेशली, आपको आपकी गेम का अपना ही नहीं पता चलता कि मेरी गेम की स्ट्रेंथ क्या और वीकनेस क्या है। मेरा ये मानना है। सही। यूसुफ भाई, एक कल जब हम मैच देख रहे थे साथ बैठ के, आप भी थे, मुशी भाई भी थे, मुशी भाई ने कहा कि अब देखना जो वार्नर है वो नवाज को अटैक करेगा, जो माश है वो इफ्तिखार को अटैक करेगा। ऐसा ही हुआ कल, और उन्होंने ऐसा ही किया, यानी कि गेम प्लान नज़र आया। हमारे बल्लेबाज जब बैटिंग कर रहे थे, रिजवान स्पिन को अच्छा खेलते हैं, इफ्तिखार ने फास्ट बॉलर्स को अच्छे छक्के मारे, एक उम्मीद जागी हमारी, यानी कि इफ्तिखार फास्ट के लिए ग्रुप में थे और रिजवान स्पिनर्स के अगेंस्ट ग्रुप में थे। लेकिन जब जाम्पा आए तो ज़्यादा फेस इफ्तिखार कर रहे थे, यानी कि अगेन नो गेम प्लान। अरे ऐसा नहीं है कि अब सिंगल होगी तो कोई दूसरा सामने आएगा, लेकिन हमने उनको भी तो देखा ना, वो कर रहे थे सिंगल, पहली गेंद पर सिंगल लेके दूसरे को फेस करवा रहे थे। नहीं, वो सिंगल हो रही थी तो बस फेस दूसरा करता था। बात समझें आप। जी जी। अगर सिंगल नहीं ले रहा इफ्ती तो इफ्ती सामने रहेगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि रिजवान सिंगल भी हो तो वो कहे नहीं आप उधर ही रहे मैं खेलूंगा, बट ऐसे नहीं हो सकता। इंटेंट होती है ना, ट्राई करने की बात थी कि सिंगल की ट्राई कर रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं कर रहे होंगे ना, ऐसे कैसे हो सकता नहीं कर रहे हो? सिंगल की ट्राई कर रहे होंगे, नहीं हो रही होगी इफ्ती से तो वो सामने फेस कर रहा था। ऐसी बात नहीं है। प्लान इस तरह का प्लान नहीं होता कि भाई आप वो आएगा तो आप खेलेंगे, ये आएगा तो मैं, ऐसे नहीं होता। ये टेस्ट क्रिकेट में शायद हो जाए, लेकिन वनडे में नहीं हो। स्ट्राइक रोटेट करनी होती है, आपने रन्स करने होते हैं। तो ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल प्लेयर हैं, इन्हें फास्ट बॉलिंग भी खेलनी है, स्पिन भी खेलनी है।